सिंध में निगरां वज़ीर-ए-आला का नाम ताहाल फाइनल न हो सका। वज़ीर-ए-आला सिंध और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार के दरमियान मुलाकात आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है, जिसमें राना अंसार अपोजिशन की जानिब से निगरां वज़ीर-ए-आला के नाम पेश करेंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा, अपोजिशन की जानिब से कौन सा नाम पेश होने का इम्कान है, कुछ मालूम हो सका है? जी, निगरां हुकूमत के हवाले से अभी तक वज़ीर-ए-आला सिंध और मुराद अली शाह और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा चंद रोज में बाज़ाब्ता मुलाकात मुतवक्किल है। मुलाकात में राना अंसार अपोजिशन की जानिब से निगरां वज़ीर-ए-आला के नाम पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक MKM की जानिब से अभी तक साबिक ब्यूरोक्रेट शोएब सिद्दीकी और साबिक ब्यूरोक्रेट यूनुस डागा के नामों पर गौर किया गया है। ये दो नाम जो है सामने आए हैं, जबकि जो सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह का नाम सामने आया है, जबकि साबिक जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम भी सामने आया है और साबिक चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन नाम जो है वो हुकूमत की जानिब से सामने आया है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर असम्बली तहलील होने के 3 रोज में इतफाक ना कर सके तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन के तजवीज़ करदा नामों में से 4 रोज के अंदर निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर होगा। मैं आपको बताऊं कि सिंध असम्बली की मुद्दत है वो 11 अगस्त को जो है वो मुकम्मल हो रही। 11 अगस्त के इजलास के बाद जो है सिंध असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका खावर हुसैन।